हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसके अंदर पिछले वाले क्लास में यानी कि कल पूरा का पूरा फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। फ्रैक्शन कंप्लीट करने के बाद चलेंगे हम लोग अपने चैप्टर के सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि है हमारा डेसिमल। तो आज से हमारा डेसिमल स्टार्ट होगा। तो पहले तो हम लोग डेसिमल को समझेंगे कि आखिर डेसिमल क्या होता है ना। फिर से समझेंगे कि इसमें लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगले वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जिस तरीके से आपने फ्रैक्शन में पढ़ा ना, फ्रैक्शन को आपने ऐड किया, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन भी आपने किया, फिर फ्रैक्शन को आपने डिवाइड भी किया। यानी कि जिस तरीके से फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, उसी तरीके से डेसिमल्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसमें भी है। तो डेसिमल के एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, इन सब चीज़ों पे आने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होने चाहिए। जैसे यदि डेसिमल में दिया है तो मिक्स्ड में कैसे करेंगे, या फिर मिक्स्ड में दिया हुआ है तो डेसिमल में कैसे करेंगे, डेसिमल में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कैसे करेंगे, असेंडिंग में कैसे करेंगे, डिसेंडिंग में कैसे करेंगे, है ना। कोई फ्रैक्शन दिया उसको लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये सब आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो डेसिमल बिल्कुल एक नया पार्ट है हमारा आज का क्लास का। शुरुआत करते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, फ्रैक्शन आपको आसान इसलिए लग रहा था क्योंकि फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में पढ़ा था। डेसिमल का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लेकिन उतना ज़्यादा डेसिमल का आपको आइडिया नहीं है। तो इसको ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखने में बड़ा छोटा सा लगता है पॉइंट, लेकिन बहुत बड़ा मिस्टेक कर देता है ये, है ना। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या होता है डेसिमल। पहले कुछ बातें हैं उसको ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ध्यान समझते हैं। पहला चैप्टर का जो हेडिंग है वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के फॉर्म में लिखा गया हो, उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। कुछ बातें पहले, एक छोटा सा डेफिनेशन है। नंबर्स एक्सप्रेस्ड in decimal form, numbers expressed in decimal form are called decimals। एग्जाम्पल लेंगे और समझ में आएगा। मतलब ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल। अब सवाल है कि सर डेसिमल फॉर्म कैसा होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 46.2735, ये हमारा एक नंबर है। ये जो नंबर है ना, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसी को हम लोग कहेंगे डेसिमल। सिंपल। यानी कि कभी भी यदि आपको ऐसा नंबर दिख जाए जहां पे बीच में छोटा सा बिंदु दिख जाए, उस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, डेसिमल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डेसिमल। अब आप आइए अपने डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ था, नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब हुआ ऐसा नंबर जिसके बीच में ना, बीच में या फिर इधर उधर कहीं भी एक यदि पॉइंट आपको दिख जाए बीच में कहीं भी, तो वो हो गया हमारा डेसिमल। बस कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, यहां भी हो सकता था 4 के बगल में, 4 और 6 के बीच में हो सकता था, ये पॉइंट 2 और 7 के बीच में हो सकता था, ये पॉइंट 3 और 5 के बीच में हो सकता था, कहीं भी। मतलब नंबर के अंदर कहीं भी आपको पॉइंट दिख जाए तो वो पॉइंट हमारा, मतलब वो पूरा नंबर कहलाएगा डेसिमल। बिल्कुल एग्जांपल देंगे अभी आपका। जैसे यहां पे आपने बोला कि सर 4 के पहले भी तो हो सकता है, 0.462735, यही आप बोलना चाह रहे हैं। आपका सवाल है कि सर इसको यहां से उठा के यहां पर रख दीजिए, क्या ये फिर भी डेसिमल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, ये भी हमारा डेसिमल ही है। समझ में आ रही है बात। और क्यों डेसिमल है भाई, क्योंकि इसके आगे आप अपने मन से 0 दे सकते हैं। तो क्या नंबर के बीच में आया? बिल्कुल बीचों बीच नहीं आया, लेकिन कहीं तो आया ना, आया ना। अब सवाल है कि सर क्या 0 हम यहाँ पे अपने मन से दे सकते हैं? दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो डेसिमल का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख जाएगा, उसी को, उस पूरे नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, डेसिमल बोल देंगे। तो क्या ये नंबर हमारा डेसिमल का एग्जांपल है? बिल्कुल है। अब इसमें ना 2-3 पार्ट हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। पहला चीज ध्यान में रखिए, पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट होंगे इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलेंगे? होल नंबर पार्ट। इसको आप बोलोगे होल नंबर पार्ट। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलोगे? डेसिमल पार्ट। सिंपल। और ये जो पॉइंट दिखता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या बोलते हैं? नहीं, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। तो ये 3 चीज एक नंबर में होता है। अब एक बार पूरा आपको एक बार में समझा देते हैं कि डेसिमल क्या होता है, होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पॉइंट क्या होता है। समझिए, कोई भी नंबर यदि आपको ऐसा दिख जाए जिसके बीच में इधर उधर कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट भी दिख जाता है तो वो नंबर हमारा कहलाता है डेसिमल। पहला चीज, एक डेसिमल नंबर में 3 चीज होंगे हमेशा। पहला उसका होगा होल नंबर पार्ट जो कि पॉइंट के पहले होगा, जो कि डेसिमल पॉइंट के पहले होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे होल नंबर पार्ट। जैसे यहाँ पे 46 है तो 46 क्या कहलाएगा? होल नंबर पार्ट कहलाएगा। ठीक। पॉइंट के बाद वाला जो है वो कहलाएगा डेसिमल पार्ट। जैसे 2 है, 7 है, 3 है, 5 है, ये सब हमारा डेसिमल पार्ट कहलाएगा। ठीक। और जो छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब यदि एक बार डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे पढ़ते हैं पता है? 46.2735 ऐसे पढ़ते हैं। नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ने का तरीका भी समझिए, ये गलत तरीका है। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? 46.2735। समझ पा रही है बात? यानी कि इधर जितना है उतना बोल दिए। नॉर्मली 40,000 भी है तो 40,000 भी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 4675.3246 ऐसा नंबर है, कुछ और ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ ले लो। तो इधर जितना है उसको वैसे ही बोलेंगे जैसे हम लोग बोलते हैं 4675 ऐसे बोलेंगे ना, तो ऐसे ही बोलेंगे इसको। लेकिन इसके बाद आपको सिंगल बोलना है। जैसे 4675.32467891 ऐसे बोलना होता है। तो क्या बोलने का तरीका भी सीख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। आगे बढ़े तो क्या इसमें कोई दिक्कत? तो एक डेसिमल में कितने पार्ट होंगे? 3 चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि होता 2 ही पार्ट है, एक होता है उसका होल नंबर पार्ट और उसका एक डेसिमल पार्ट, लेकिन बीच में हम लोग एक क्या जान लेते हैं और एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ा जाए। चलो, ये हो गया हमारा। अगला है हमारा, इसमें एक दो चीज और है, उसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अगला है डेसिमल प्लेसेस। ये क्या होता है? चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन डेसिमल पार्ट। इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए ध्यान से पहले कि डेसिमल प्लेसेस होते क्या है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 24365.325 बस। ठीक, समझते हैं ध्यान से। सबसे पहली बात तो आप हमको ये बताइए कि क्या ये हमारा एक डेसिमल है? बिल्कुल है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 24,365 क्या कहलाएगा? होल नंबर पार्ट। 325 क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। अब समझते हैं कि डेसिमल प्लेस क्या होता है। समझिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट किधर है हमारा? इधर है।
तो डेसिमल पार्ट में देखो कितना डिजिट है आपके पास, 3 डिजिट है, 325, तो इसका डेसिमल प्लेस भी क्या होगा, 3 होगा। यानी कि डेसिमल पार्ट में आपको देखना है कि कितना डिजिट है, जितना डिजिट है उस पूरे नंबर का वही हो गया डेसिमल प्लेस। तो हमारे पास क्या नंबर था, 24,365.325। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इस नंबर का डेसिमल प्लेस कितना है, तो क्या बोलोगे, 3 है। कैसे पता आपको 3 है, बस ये देखना है कि डेसिमल वाले पार्ट में कितने डिजिट है। तो डेसिमल वाले पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 है, इट मीन्स इस नंबर का डेसिमल प्लेस क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पे आप बगल में लिख लो कि इस नंबर का जो डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस इक्वल्स टू 3। एक एग्जांपल और दे, ये पहला हुआ, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है मान लीजिए 249.35, हाँ बताइए, 356559। इस नंबर का बताइए कि डेसिमल प्लेस कितना है। वेरी गुड। मतलब कैसे देखना है आपको, हमेशा जब भी आपके सामने कोई नंबर आ जाए और उसका बोले कि बताओ उसका डेसिमल प्लेस कितना है, तो बस आप ये देखो कि होल नंबर वाले डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है। तो डेसिमल पार्ट किधर होता है, पॉइंट के बाद वाला होता है कि नहीं। तो इसमें देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स इस नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 6 हो गया। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है, क्या डाउट है, पूछ लो। डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल पार्ट हमारा किधर का होता है, पॉइंट किधर वाला होता है डेसिमल पार्ट। तो इसमें देखो कितने डिजिट हैं, जैसे पहला वाला में कितना डिजिट है, 3 है, तो इस पूरे नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 3 हो गया। इस वाले नंबर में देखो डेसिमल पार्ट में कितना नंबर है हमारे पास, कितने डिजिट है, 6, तो इस नंबर का पूरा डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 6। बस समझ गए बात को, इतना काफी है, आगे बढ़े। हाँ पूछ लो। एक नंबर में 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब ये वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नंबर में 2 डेसिमल पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं, हमेशा एक ही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डेसिमल प्लेस होगा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स, ये लाइक डेसिमल्स क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट are called like decimals. Like decimals, इसका एग्जांपल देंगे ना तो और समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेते हैं 24.65, नेक्स्ट 4.23, 5.76, 85 कर लो, 423.16, कॉमा 42376.90। चलिए अब समझिए ध्यान से कि लाइक डेसिमल क्या होता है, डिस्कस किया जाए। देखिए ध्यान से, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। देखिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन ना आपके बुक में है, और वो डेफिनेशन कभी आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है, और ये वाला भी याद नहीं करना है। यहाँ पे जितने भी हम छोटे छोटे डेफिनेशन लिख रहे हैं याद नहीं करना है कभी नहीं, बस समझ लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल पार्ट में, फिर से समझिए, डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इस वाले नंबर को आप देखो जरा, 24.65 है, तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है बताओ, 2। इस वाले में देखो डेसिमल पार्ट में कितने हैं, 2। होल नंबर पार्ट नहीं देखना आपको, होल नंबर पार्ट कुछ भी हो सकता है, डेसिमल पार्ट देखना बस हमको। इसमें भी 2 था, इस नंबर के डेसिमल पार्ट में कितने हैं, 2, इसमें भी कितना है,
2 और इसमें भी 2 है। इट मीन्स हर नंबर में जो डेसिमल पार्ट है उसमें डिजिट कितने हैं? 2 है। क्या केवल 2 ही हो सकता है? यदि 3 है तो सब में 3 होगा, 4 है तो सब में 4 होगा, 5 है तो सब में 5 होगा, लेकिन हमेशा बराबर नंबर ही रहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे लाइक डेसिमल। हाँ, कोई भी एक क्वेश्चन है लेकिन डेसिमल पार्ट में डिजिट सभी में क्या है? 2 2 2 2, 3 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 ऐसा है, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसका जस्ट अपोजिट है हमारा अनलाइक डेसिमल, उसको भी समझ लिया जाए। चलिए, क्या आप पहले बताइए यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ रही सब कुछ? एक बार फटाक से रिवाइज करवा देते हैं। डेसिमल का मतलब क्या हो गया? कोई भी नंबर यदि उसके बीच में इधर उधर कहीं भी छोटा सा पॉइंट यदि आपको दिख जाए तो उस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। इसमें 3 चीज होता है। पॉइंट के पहले वाला जो भी नंबर होंगे आपके पास, जो भी डिजिट होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? होल नंबर पार्ट। पॉइंट के बाद जो भी होंगे उसको हम लोग बोल देंगे डेसिमल पार्ट, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे डेसिमल पॉइंट। सिंपल। अगला था हमारा डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में ये आपको बताना, मतलब जानना है कि कोई भी यदि आपके पास नंबर है तो उसका डेसिमल पार्ट देखो, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं। डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट होंगे वही उस नंबर का क्या हो जाएगा? डेसिमल प्लेस हो जाएगा। जैसे इस नंबर में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो इस पूरे नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस वाले में देख लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 6 है। इट मीन्स इस पूरे नंबर का डेसिमल प्लेस कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगला था हमारा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब क्या हुआ? क्या देखना है आपको? इसका भी डेसिमल पार्ट ही देखना है। यदि डेसिमल पार्ट में हर किसी नंबर का डेसिमल पार्ट में यदि बराबर डिजिट्स हैं तो वो लाइक डेसिमल होगा। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, सभी में डेसिमल पार्ट में 2 2 डिजिट है। इट मीन्स ये सब का सब कैसा डेसिमल है? लाइक डेसिमल है। डेसिमल पार्ट के डिजिट सेम होने चाहिए, लेकिन होल नंबर पार्ट का डिजिट कुछ भी होगा उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर 5 है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल किससे है? होल, सॉरी, डेसिमल पार्ट से मतलब। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अनलाइक डेसिमल। चलिए थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, समझिएगा। अनलाइक डेसिमल्स, समझिए ये क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। इसमें क्या लिखा आपने? डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स कर लो। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, किसमें? इन डेसिमल पार्ट। इन डेसिमल पार्ट are called unlike decimals। दिख रहा है सबको साफ साफ? तो इसमें आपने क्या लिखा है? इसमें लिखा आपने सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। उसमें क्या लिखेंगे आप? बस एक वर्ड हटा देंगे, बस डिफरेंट कर देंगे वहां पे। डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल तो आप खुद भी दे सकते हैं। जैसे 12.2, 19.36, 36.765, 4906.2374, ये सब का सब एग्जांपल हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल का। क्या डेसिमल पार्ट में सब का नंबर ऑफ डिजिट्स अलग है? बताइए। बिल्कुल। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। क्या आप इसको लाइक डेसिमल बोलोगे कभी? कभी नहीं। ये कैसा एग्जांपल है? अनलाइक का एग्जांपल है। क्या समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़ा जाए। इतना समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब आपको समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। शुरू किया जाए। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले सब कोई इधर का बस आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इधर का मिटाने वाले हैं, उधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है ना? इधर का हो गया सबका। चल, इधर का बस हम मिटाने वाले थोड़ा सा।
समझिए, इधर का मिटा देना, सबको समझ गए आप लोग क्या क्या कहां पे क्या है, समझिए। अब आते हैं हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस पे। अब आपको समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कितना आसान तरीके से बन जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सिंपल सा कि पहले छोटा नंबर लिखूं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, समझिएगा ध्यान से। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जो नंबर दिए गए उसको लिख लीजिए। कितना है बताओ जरा? 5.74, फिर 6.03, उसके बाद 0.8, उसके बाद 0.658 और लास्ट में 7.2। देखिए ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करिए? अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले इन सारे नंबर को आप लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। अब सवाल है कि सर लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? देखिए बताए, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखो कि डेसिमल कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है? कौन सा? 0.65। बिल्कुल 0.65। इसका देखो, इसके डेसिमल पार्ट में 74 यानी कि 2 डिजिट है। इसमें कितना है? इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो सबसे ज्यादा डिजिट किस नंबर में है बताओ? इस वाले में कितना है भाई? 3 है। तो सभी को 3-3 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे थोड़ा वो भी समझ लीजिए। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? 5.74। और डेसिमल में ना एक बड़ा अच्छा चीज है कि आप लास्ट में कितना भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? 5.74। तो हमने इसको लाइक में चेंज करने के लिए क्या कर दिया? जीरो लगा दिया। तो आपको जब भी ऐसा नंबर आ जाए, जब आपको बोले कि इसको ना डेसिमल में दिया हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप सभी को लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। और लाइक डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे? आप ये देख लेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। तो कौन सा था इसमें? 0.658 है कि नहीं? कितने डिजिट है? कितने डिजिट है? पैर पे से करो, कितने डिजिट है? 3 है। तो सभी में आपको लाइक डेसिमल में करने के लिए डेसिमल पार्ट का 3-3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे था 5.74, यहां पे 0 लगा दो, क्या 3 हुआ? हो गया बिल्कुल। इसमें बताओ 6.030 लगा देंगे, हो गया 3। इसमें भी क्या करोगे? 0.800 लगा दो, हो गया। इसमें करेंगे कुछ नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। इसका क्या करोगे? 7.200, बस। अब ये हमारा लाइक डेसिमल में आ चुका है। अब बस इसको इसमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा आपके सामने। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 0.80। सबसे छोटा नहीं, आराम से 0.800। लेकिन 0.658 क्यों नहीं दिख रहा आपको? ये कितना भी है तो 800 है ना भाई, ये केवल 658 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये वाला हुआ। तो सबसे छोटा हुआ हमारा 0.658। उससे बड़ा कौन हुआ? ये वाला 0.800। इससे बड़ा कौन हुआ? ये वाला 5.740। उससे बड़ा कौन हुआ? ये वाला 6.030। और सबसे बड़ा कौन हुआ? 7.200। समझ में आ रही है बात? यहां तक समझ में आए सबको? आगे वो साइन देंगे, यहां समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले किस में चेंज करोगे इसको? लाइक डेसिमल में। उसके बाद आपको पता है कि सबसे छोटा कौन है, दिख जाएगा आपको यहाँ पे, है ना। अब चूंकि इसको अपने असेंडिंग में किया था तो ये वाला साइन आपको देना है बार बार। इसका मतलब हुआ इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। और इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बोला गया था कि असेंडिंग में करिए। यदि इसी क्वेश्चन में डिसेंडिंग दे दे तो क्या कुछ अलग रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। डिसेंडिंग में दे या असेंडिंग में दे, सबसे पहले आप उसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे।
बस डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा, इस तरीके से। क्या इसी सवाल में असेंडिंग के साथ डिसेंडिंग भी दे दे, आराम से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे असेंडिंग के अलावा यहाँ पे डिसेंडिंग भी कर लीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में हम आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझा देना चाहते हैं। तो ये जो आपने सॉल्व किया ये कैसा था बताओ, असेंडिंग था। अब क्या सॉल्व करने वाले हैं, डिसेंडिंग। तो ऊपर में आप लिख सकते हो कि ये जो हमने सॉल्व किया वो असेंडिंग था, लिख दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर। और अब कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया हमारा, ये असेंडिंग था। क्या डिसेंडिंग में कुछ बदलेंगे हम लोग, नहीं बदलने वाले हैं, बस इसी को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो सबसे बड़ा ये है तो पहले ये लिखा जाएगा 7.200, फिर क्या लिखाएगा 6.030, फिर 5.740, उसके बाद 0.800 और लास्ट में 0.658। और डिसेंडिंग है तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा ये वाला, बस। तो क्या अब आपको नंबर पॉइंट वाले दे दिए जाए, यानी कि डेसिमल्स दे दिए जाए, तो क्या आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आप उसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। उसके बाद यदि असेंडिंग बोला तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। और डिसेंडिंग बोले तो उसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लाइक में चेंज कर लेंगे, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा, इस तरीके से करते चलेंगे। पहला वाला सवाल कंप्लीट समझा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या अब कोई बड़ा बात है इसको चेंज करना, आराम से बन जाएगा। चलिए बना लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या है उसको लिख लो। क्या है क्वेश्चन बताओ, 6.5, 16.03, 0.274 और लास्ट में कितना है 119.4। हमारे सामने ये यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको बोला गया है लाइक डेसिमल में चेंज करिए। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। क्या बोला हमने, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। 0.274। बिल्कुल 0.274 ये ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल वाले पार्ट में कितने डिजिट हैं, 3 है। तो बाकी सबको कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा 6.500, इसको 16.030 लगा दीजिए। इसमें कुछ करेंगे नहीं, ये तो सेम रहेगा, ये तो क्योंकि पहले से 3 है। इसमें क्या करेंगे 119.400, बस हो गया। यही था इसका लाइक डेसिमल में चेंज करने का तरीका। सिंपल है ना, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आइए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ यहाँ पे ना कुछ डेसिमल में नंबर हमारे दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में लेके आना है। समझिए यहाँ पे ध्यान से, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि पहले किस में चेंज करिए, पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ उसको तब तक सॉल्व करिए, तब तक काटिए जब तक कि वो कट रहा है, सॉल्व हो रहा है। कैसे करेंगे समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, इधर का मिटा दिए वाला, देखिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास, सबसे पहला नंबर है जी 0.5 है। इसका मतलब 0.5 का मतलब है कि ये 0.5 है, यानी कि आप पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब समझिए ध्यान से, आप ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो आप यहां पे लिखोगे 0.5 और इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए। इसका मतलब हुआ कि हमने ये वाला पॉइंट हटाया और जितने डिजिट के पहले पॉइंट होता है उतने 0 नीचे में हम लोग लगा देते हैं। जैसे एक बार फिर से समझिए, डाउट हो गया आप लोगों को, समझिए 0.5 है ना, 0.5 है। तो पहले बताओ कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1। तो डिवाइड किससे करेंगे, 10 से।
यदि 2 डिजिट के पहले पॉइंट होता तो कैसे डिवाइड करते? 100 से। 3 डिजिट के पहले पॉइंट होता तो 1000 से करते। समझ में आ रही है बात अब? तो यहाँ पे 0.58 मीन्स ये 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 0 का कोई मतलब है? तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कट करो। अच्छा, बोला गया था इसको फ्रैक्शन में लाओ, पहले क्या फ्रैक्शन में आया? बिल्कुल आ गया। अब इसको बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, यानी कि इसको कट करिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 1/2 इसका आंसर आएगा। यानी कि 0.5 का जो आंसर है वो कितना है? 1/2 है। कोई डाउट इसमें? अगला वाला कौन बताएगा? अगला वाला क्या है पहले ये बताइए? 0.24 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं पहले ये बताइए? 0.24। अब हमको पॉइंट हटाना है, तो ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? 2। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से, है ना? तो ये हो गया हमारा 0.24 डिवाइडेड बाई 100। क्या 0 का कोई मतलब है यहाँ पे? नहीं। अब 2 तो भी ठीक है, नहीं तो मिटा भी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको कट करो, काटो इसको। चले कट करते हैं इसको जरा। 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 50, फिर 2 से करोगे 6 और ये 25। क्या और कहीं कटेगा? अब नहीं कट सकता। तो ये हो गया 6/25 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि 0.24 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो 6/25 होता है। आगे बढ़े। अगला नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर है 0.08। इट मीन्स क्या है इसका मतलब? 0.08 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 0.08 डिवाइडेड बाय कितना? 100, क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो डिवाइडेड बाय 100। क्या इन दोनों जीरो का कोई मतलब है? नहीं। फिर भी 8 है। आप 0 डालो आगे तो भी 8 है, नहीं डालो तो भी वो 8 ही है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको मिटा ही दीजिएगा, मत लिखिएगा। अब इसको कट करते हैं हम लोग। 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 50, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 25। कितना आएगा इसका आंसर? 2/25 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इतना ही इजी होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कितने डिजिट के पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है। जितने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट होगा उतना 0 नीचे लिख देंगे, है कि नहीं? आगे बढ़े। एक सवाल इसमें और बच गया, कौन सा? 0.225। क्या वो वाला बना लोगे? जल्दी बताओ। क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे बनाते हैं। देखो ये आपके लिए होमवर्क है, बता ही देते हैं होमवर्क क्या है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 0.225। तो इसको आप क्या लिखोगे? 225 डिवाइडेड बाई कितना? 1000। अब आप इसको कट करो। ऑब्वियस ही बात है, दिख रहा है 5 से कटेगा। क्या कट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे? बिल्कुल ला लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट समझे? जल्दी बताइए। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इधर कैसे मिटा दे? थर्ड तक मिटाएंगे बस, देखिए ध्यान से। अब आइए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या है, आपका डेसिमल में दिया गया है, इसको बोला जा रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसको कैसे करना है? देखो पहला क्या है? 5.6 है ना। तो सबसे पहले आप इसका एक काम करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लेके आइए। पहले किसमें? फ्रैक्शन में। तो बताइए 5.6 है तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 56/10, क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो कितने से डिवाइड करोगे? 10 से, यानी कि 10 से। ठीक है। अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ चुका है। आने के बाद आप इसको अभी ही मिक्स में कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये कट रहा है। कट कर लेते हैं, कट करने के बाद मिक्स में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए इसको आप किससे काटोगे? 2 से। कितने बार में? 28।
हाँ 28, और फिर ये 5, अब नहीं कटेगा, तो ये कितना आ गया 28/5। अब ये इम्प्रॉपर में है ना, तो इसको मिक्स में कर दो। किसमें बोला गया था? मिक्स में बोला गया था, तो कर लीजिए। कितना? 5 होल 3/5, इसका आंसर हो गया, सिंपल। तो मिक्स में करने के लिए जब भी बोला जाए तो सबसे पहले इसको किस में लेकर आइए? फ्रैक्शन में लेके आइए। फ्रैक्शन में लाने के बाद यदि वो कट रहा है तो पहले इसको कट करिए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। फिर आप देखोगे कि अपने आप वो इम्प्रॉपर में आ चुका होगा, और जब एक बार इम्प्रॉपर में आ गया तो मिक्स्ड में आराम से कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़े। 2 नंबर देखिए इसका, अगला है हमारा 12.25। 12.25, पहले इसको मिक्स में लेकर आएंगे आप, सॉरी फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, और पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे आप बताइए जल्दी, फटाक से बताइए। 1225 डिवाइडेड बाई 100। सिंपल है। क्या अभी मिक्स में करते हैं? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कट रहा है, तो कट कर लेंगे पहले हम लोग। 5 से कट करिए, कितने बार में कट करोगे? 5 टू 10, फिर 4, और फिर ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, 5 से करोगे 2, फिर 245 ना, 245 को 5 से करोगे, हाँ सही है, 245 आएगा। और इसको 5 से करोगे तो कितना? 20, सिंपल। एक मिनट, हाँ ठीक है। फिर से करो अभी 5 से, क्योंकि हो रहा है, तो 5 से करो इसको। 5 से आप इसको करोगे तो 4 बार में कितना? 20, और ये 9, 49 हो जाएगा, यानी कि 49 को 5 से कर दोगे, बिल्कुल सही है। और 5 से कर दोगे इसको कितने बार में? 4 बार में। अब क्या आप कटेगा? नहीं, तो 49/4 आ गया। अब इसको आप कर दो किसमें? मिक्स में करिए अब आराम से। तो 49 को डिवाइड करिए सिंपली 4 से, कट गया। 12 होल 1/4, वेरी गुड, मेरा भी उतना ही आया था। चलिए आगे बढ़े। तो समझ में आ रहा है ऐसा सवाल कैसे सॉल्व करना है, एकदम आराम से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन है 6.004। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेकर आइए, क्या होगा? 6004/1000। क्या इसको आप कर लोगे? हालांकि हिंट हम आपको दे दे रहे हैं, इसको किससे काटोगे? पहले 2 से काटोगे, पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में इधर 4 है और इधर 0 है, तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ये वाला हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, बन जाएगा? बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना? ये आपका होमवर्क हो गया, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी तुरंत 2 को समझ लिया है कि कैसे बनेगा, तो वैसी बात उसको बनाइए आप आराम से। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। यहां पे ना ये हमारा दिया हुआ है, किसमें? फ्रैक्शन दिया गया है। ये हमारा कुछ इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, और ये हमारा मिक्स्ड है। तो इसको करना किसमें है? डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि ये डेसिमल में होता कैसे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है? 47/10। देखो जब भी आपके सामने डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो वो और आसान हो जाता है हमारे लिए। ये देखो कि आपके पास यहाँ पे कितना जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट दे दो, बस क्या हो जाएगा? 4.7। बस डेसिमल में बोला गया था, डेसिमल में आ गया, सिंपल है ना? अगला सेकंड नंबर देख लो इसका। सेकंड नंबर है 156/100। तो देखो कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 2 डिजिट के पहले। तो ये हो गया हमारा 1.56। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में आ जाओ। थर्ड नंबर देख लो इसका। इसका है 3524 डिवाइडेड बाई 1000। कोई बता सकता है इसका कितना होगा? हाँ वेरी गुड, 3.524। सिंपल था। चौथा नंबर देख लो 25/8।
क्या इसका बता सकता है कोई? नहीं, क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि लास्ट में 0 है ही नहीं, तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग बहुत क्लास 6 में पढ़े हैं। सिंपल से आप 25 को डिवाइड करो किससे? 8 से। 3 बार में कितना? 24, 1 और ये कट गया, फिर पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 बार में कितना? 2 बचेगा, फिर कितने बार में? 2 बार में कितना? 16, कितने बार में? कट गया ना। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा 3.125 आ जाएगा। सिंपल। तो जब भी नीचे ना दिखे ऐसा वाला 10, 100, 1000, तो फिर आपको वहां पे नॉर्मली डिवाइड करके ही लाना पड़ेगा, जैसे इसमें लाना पड़ा। क्या इसमें कोई और उपाय था बताओ? बिल्कुल भी नहीं। अगला आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला हमारा है ये वाला। इसको ना, ये चूंकि हमारा मिक्स में है तो पहले इसको किस में कर लो? इम्प्रॉपर में कर लो। तो इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, पहले इसको यहीं पे कर दें। कितना हो जाएगा? 17/5। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सिंपली आप 17 को 5 से डिवाइड करो, जो पॉइंट में आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस। ये आपके लिए होमवर्क है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, क्या ये नहीं कर लेंगे आप? जल्दी बताइए, बस हो जाएगा। जल्दी से इसको लिखिए। आज से क्लास हमारा यहीं पे ओवर होता है, ठीक है। जो भी आएगा उसको आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने डेसिमल स्टार्ट किया था। डेसिमल का आज हमारा आप कह सकते हैं एक तरीके का इंट्रोडक्शन क्लास था, और कुछ सवाल हम लोगों ने बेसिक बनाए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिक क्वेश्चन अभी आपने बनाया है ना, इसी का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, क्योंकि वहां पे आपके लिए ये चीज बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग शुरू करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल सवाल आता है। तो कल ही हम लोग दोनों खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे अपना डेसिमल, और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डेसिमल का बस इंट्रोडक्शन लिया था कि डेसिमल क्या होता है, लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, या फिर असेंडिंग में कैसे हम लोगों को अरेंज करना पड़ सकता है डेसिमल्स को। ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। मतलब डेसिमल ओवरऑल क्या होता है इसका आइडिया हम लोग ले चुके थे। और आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। दोनों चूंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो दोनों आज ही हमारा खत्म हो जाएगा। शुरुआत किया जाए। चलिए सबसे पहले एडिशन समझेंगे हम लोग कि डेसिमल वाले नंबर को ऐड कैसे करना है। 36.4, 273.06, 9.397 एंड 68, ये हमारे पास पहला नंबर दिया गया है। इसको ऐड करके दिखाना है। चलिए शुरुआत हो जाए, समझिए कैसे करना होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है? 36.4, उसके बाद 273.06, उसके बाद 397 है ना, हाँ, एंड 68 है। यही है कि नहीं? चलिए इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। किस में करेंगे चेंज? लाइक डेसिमल में। और लाइक डेसिमल में चेंज करने का तरीका हमने आपको कल बताया था। क्या देखना है? डेसिमल वाले पार्ट को देखिए, मतलब ऐसा नंबर देखो जिसके डेसिमल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट हो। तो हमारे पास अभी 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4 नंबर है। तो चारों नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है? बिल्कुल ये वाला 9.397, ये वाला ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल वाले पार्ट में 3 डिजिट है। कौन कौन सा है? 397। तो इसके डेसिमल वाले पार्ट में 3 डिजिट है, तो बाकी सब में भी हमको कितना बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। तो पहले बनाएंगे फिर ऐड करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 36.400। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे का यानी कि होल नंबर पार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, बस डेसिमल पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? सभी में 3 बना देंगे। 3 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर लास्ट में 0 लगा के 3 कर देंगे, ठीक है। आगे ये बताइए कितना हो जाएगा? 273.060, हाँ या ना? ये वाला में कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। एंड 68 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? बिल्कुल पॉइंट दे के, पॉइंट दीजिए 0 0 0,
मतलब पॉइंट देने के बाद हम लोग अपने मन से जितना चाहे उतना जीरो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए ध्यान से, यहाँ पे ना 2-3 बातें आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 26.789 है, ये चीज है, ठीक है, 709 है, मान लीजिए, चलो 789 कर लो। हमारे पास 26.789 है। आप यहां पे जितना जीरो चाहे उतना जीरो दे सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन यहां पे जीरो नहीं दे सकते हैं आप, यहां पे भी जीरो नहीं दे सकते हैं आप, यहां पे भी जीरो जितना दे दो उसका कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स, थोड़ा सा आपको और समझाते हैं अच्छे से। पहले नंबर देखो हमारे पास क्या है। डेसिमल में ना बहुत आप लोग कंफ्यूज होगे, हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। समझिए, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उनके लास्ट में आप कितना भी जीरो दे दो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद यहां पे भी इसके आगे कितना भी जीरो दे दो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां पे आप जीरो नहीं दे सकते हैं, 26 के बाद जीरो नहीं दे सकते आप। उसी प्रकार से यहां पे भी जीरो नहीं दे सकते हैं। तो जीरो अनलिमिटेड आप केवल कहां डाल सकते हैं, इसके पहले और इसके बाद, बस ध्यान रहेगा। तो हम लोगों ने हर बार लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए कब जीरो दिया है बताओ, लास्ट में जीरो दिया है, हाँ या ना, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हमने 68.000 कितना भी जीरो डाल दो कोई मतलब उसका है ही नहीं। क्या ये हमारा सारा नंबर लाइक डेसिमल में आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म कुछ इस प्रकार से, जैसे पहला क्या है 36.400, सिंपल। इसका है 273.060, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद है 9.397, उसके बाद है 68.000। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, बस इतना ही इजी होता है ये चीज, ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। लाइक डेसिमल में चेंज हो जाने के बाद इसको आप वर्टिकली ऐड कर देंगे, क्या कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं इसमें, देखो ये तो हमारा 7 हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 4 और 3 7 और 1 8, फिर पॉइंट था, पॉइंट दे देंगे, ठीक। इसमें जल्दी से इसको ऐड कर दो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8, वेरी गुड। 26 का 6 कैरी कितना 2, तो 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 2 और 1 3, ये इसका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से एडिशन करना है आपको डेसिमल वाले नंबर का, आसान है। बस आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए इसका। 2 है 23.8, 8.94, ये भी ऐसे ही बनेगा, सवाल कैसा भी आ जाए बनेगा इसी तरीके से, ठीक ना। 0.078 एंड 214.6। तो सबसे पहले तो इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, और लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा डिजिट है। कौन सा है भाई वो, 0.07, बिल्कुल ये वाला है। इस वाले नंबर में डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं 3, 1 2 3, तो सभी को कितना बनाना पड़ेगा 3 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे 23.800 कॉमा 8.940, 3 हो गया 3 हो गया। इसमें कुछ करेंगे नहीं करेंगे, एंड इसका क्या हो जाएगा 214.600। लाइक डेसिमल में आ चुका। अब जब एक बार लाइक डेसिमल में आ चुका तो इसको नॉर्मली आप ऐड कर दीजिए वर्टिकल फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा 23.800, उसके बाद 8.940, फिर 0.078, उसके बाद 214.600। एक के नीचे एक लिखिएगा तभी आपका बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चले प्लस किया जाए, yes sir, करते हैं। लास्ट में 8 बनेगा, 7 और 4 कितना 11 का 1 कैरी 1, ठीक। 9 और 8 कितना 17,
17 और 6 23 और कैरी 1 था 24 24 का कितना 4 कैरी कितना 2 तो आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। 8 और 3 11 11 और 4 15 और कैरी कितना था, कैरी कितना था, कैरी 2 था ना, कैरी 2 था। फिर से समझो 8 और 3 11 11 और 4 15 15 और 2 17 का 7 कैरी कितना 1 2 और 1 3 3 और 1 कैरी था 4 और यहाँ पे 2 247 247.418 ये इसका आंसर दिया। सिंपल है कि नहीं बताओ? बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आपको एडिशन करते चले जाना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटाए बस इतना ही इजी है ये, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 3 समझिए, बोला गया है व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। इट मीन्स 63.58 में क्या ऐड करें, क्या जोड़ दे, क्या प्लस कर दे कि 92 मिल जाए। क्या प्लस करेंगे आपको पता है? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इट मीन्स सवाल साफ साफ है, बहुत सिंपल है कि 63.58 में क्या ऐड करें कि 92 मिल जाए। क्या ऐड करेंगे पता नहीं हमको, और जब पता नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? x मान लेंगे। तो नंबर यहां पे लिखोगे लेट द नंबर बी क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था 63.58 क्या प्लस करने वाले हैं? x प्लस करने वाले हैं। कितना बन जाता है? 92 बन जाता है। क्या कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। समझ में आई है बात? चलो आगे बढ़ा जाए। अब आपको पता है हमको निकालना है x का वैल्यू, तो इसको इधर ही रखेंगे और इसको हम लोग उधर भेज देंगे। तो ये हमारा x इक्वल्स टू 90, देखो x इक्वल टू के इधर है, इधर ही रहा। 92 इक्वल टू के उधर है, उधर ही रहा। ये बस हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा 63.58। क्या इसको माइनस कर दिया जाए ऐसे ही? नहीं, पहले अब इसको लाइक डेसिमल में चेंज करो। ये देखो इसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, क्या इसमें कुछ है? नहीं है, तो इसको अभी बना लो पहले। तो ये क्या हो जाएगा 92.00 माइनस 63.58। हाँ या ना? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। x इक्वल्स टू, अब सिंपल सा आप यहाँ पे माइनस कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा? 92.00 में माइनस करो कितना? 63.58 कर लो माइनस। कैरी ले लेते हैं। इससे कैरी लिया हमने 10 बन गया, इससे कैरी लिया हमने ये 10 बन गया, लेकिन ये कितना बन गया फिर? 9 बन गया। तो 10 में 8 गया 2, 9 में 5 गया 4 पॉइंट, ये 1 बच गया हमारा। इससे कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 3 गया 8। अरे 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा ना, और ये 9 था तो अब कितना बना? 8। 8 में 6 गया 2। इट मीन्स 28.42। इसका मतलब हुआ कि 63.58 में यदि हम 28.42 ऐड कर दे तो कितना मिल जाएगा? 92 मिल जाएगा, और बिल्कुल मिल भी जाता है। सिंपल है। तो इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप हैंडल कर लोगे। इसमें बोला जाएगा कि इस प्रकार के नंबर में कितना ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, कितना मिल जाए। तो आप क्या ऐड कर दोगे? x। सिंपल। आगे बढ़ करते हैं। बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1। देखो कहना दोनों सेम ही चीज चाह रहा है, दोनों में सेम बात बोला गया है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है, स्टेटमेंट बस बदल दिया गया, करना सेम चीज है। क्या बोला गया समझो। इसमें क्या था कि व्हाट इज टू बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब 63.58 में क्या ऐड करेंगे 92 मिल जाए, इसमें ये बोला गया था। इसमें क्या बोला गया है? बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1, मतलब 32.67 को कितना बढ़ाया जाए कितना मिल जाए। कितना बढ़ाया जाए सिंपल सा मतलब है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कितना मिल जाए, कितना ऐड किया जाए कितना मिल जाए। बात सेम कहना चाह रहा है, बस कहने का तरीका क्या है थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला गया है
कि 32.67 को कितना बढ़ाया जाए कि इतना मिल जाए। कितना बढ़ाया जाए इसका मतलब है कि उसमें कितना ऐड किया जाए, कितना जोड़ा जाए। तो कितना जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। क्या हमको पता है कितना जोड़ना है? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? नहीं पता है तो x मान लेंगे। तो फिर से हमारा सवाल यहाँ पे शुरुआत होगा लेट द नंबर बी x के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 4 को देखा जाए। लेट द नंबर बी x। तो इस प्रकार के सवाल में ना स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज रहेगा, बस कहने का मतलब क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। तो एग्जाम में भी यदि ऐसा सवाल आ जाए तो आपको समझना है कि दोनों सेम चीज है। क्या अलग है ये दोनों? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़े। अब जब हमने x मान ही लिया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है भाई? 32.67 में क्या प्लस करना है? x कितना मिल जाता है? 60.1 मिल जाता है, हाँ या ना? आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो हमको x का वैल्यू चाहिए, इसको इधर रहने दो, इसको उधर भेज दो। कुछ उसी प्रकार का जैसे हमने ऊपर में किया था। 60.1 माइनस कितना हो जाएगा? 32.67. 67 नहीं 67। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या माइनस कर दिया जाए सीधा? नहीं, लाइव डेसिमल में इसको चेंज करिए तो ये कितना हो जाएगा? 60.10 माइनस 32.67। अब आ गया लाइव डेसिमल में। अब सिंपल सा बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे कर लो। 60.10 में माइनस कर दीजिए 32.67, माइनस करिए। ये इससे कार्य ले लेंगे 1 तो ये 10 में 7 गया 3, ये 0 बन गया। इससे कार्य लेंगे इसमें, फिर इससे कार्य ले लेंगे इसमें, और इससे कार्य लिया था हमने किस में? इस वाले में लिया था। क्या सब्ट्रैक्शन तो आता है ना? अब ये मत बोलना कि सर ये नहीं आता है, ये तो बहुत बिठाएगा। 10 में 7 गया तो 3, फिर से ये हमारा 10 बन जाएगा। 10 में 6 गया 4, फिर पॉइंट, ये 9 बन जाएगा। अब 9 में 2 जाएगा 7, और ये 5 बन जाएगा। 5 में 3 जाएगा 2, यानी कि 27.43 ये गया इसका आंसर। बस इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एडिशन ऑफ डेसिमल खत्म हुआ। इतना इजी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बस क्या सब्ट्रैक्शन पे आ जाए? Yes, sir. चलो इसको मिटा दें, Yes, sir. सिंपल है बस। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. देखिए, पहला सवाल क्या है सब्ट्रैक्शन का? अजी सब्ट्रैक्शन को शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है। सब्ट्रैक्शन करना है इतना फ्रॉम इतना, इट मींस 83.2 में माइनस करना है 47.56 को। सिंपल। तो इसको हम लोग अपने भाषा में कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा सेम लिख देते हैं पहले, ठीक ना। 47.56 फ्रॉम 83.2, इसका मतलब हुआ 83.2 में माइनस करिए 47.56 को। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. तो पहले आप इसको चेंज कर लो लाइक डेसिमल में। तो यहाँ पे इसका डेसिमल वाले पार्ट में 2 डिजिट है और यहाँ पे केवल 1 है, तो क्या हो जाएगा 83.20 माइनस, ये तो सेम रहेगा 47.56। क्या कोई दिक्कत है? No, sir. अब सिंपल सा आप इसको माइनस कर लो। 83.20 47.56 माइनस करिए। 10 में 6 गया 4, 11 में 5 गया 6 पॉइंट, 12 बन जाएगा। 12 में 7 गया कितना? 5, और 7 में 4 गया 3। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? 35.64। बस यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। आप चाहे ना तो इसको बगल में कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका सीधा आंसर यहाँ पे लिख देना। चलो बगल ही में कर लो, बगल ही में कर लेना, ठीक है ना। 83.20 47.56 ये हो गया हमारा 0.64 और ये हो गया 35।
कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी करो चलेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल 35.64, कहीं भी करो चलेगा, उससे घबराना नहीं है, दोनों आपका सही है। आइए इसके सॉल्यूशन नंबर 2 को डिस्कस किया जाए। तो ये भी उसी प्रकार का है, 0.4678 को माइनस करना है किसमें, 5.05 में। तो पहले आप लोग ना पहले एक बार लिख लो 0.4678 फ्रॉम 5.05। इसका मतलब है 5.05 में माइनस करना है 0.4678 में। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले किस में चेंज करोगे, लाइक डेसिमल में। और इसका देखो, इसके डेसिमल वाले पार्ट में 4 डिजिट है, इसमें केवल 2 है, तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो 5.05 तो रहेगा, 0 बस लग जाएगा, और ये तो सेम रहेगा, हाँ या ना, 4678। सिंपल। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे बगल में कर लो माइनस, 5.0500 में माइनस करना है 0.4678 को। चलिए बोलिए जल्दी फटाक से। 10 में 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, 14 में 6 जाएगा 8, फिर से ये कितना बन जाएगा जल्दी बताओ, 9 में 4 गया 5, पॉइंट कितना 4। सिंपल है। तो ये हो गया हमारा 4.5822। बस इतना ही इजी होता है इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना। आगे बढ़े, अगला सवाल में आ जाइए, ये वाला। What is to be subtracted from 8.1 to get 0.813? क्या ये सेम टू सेम सवाल आपका एडिशन का नहीं लग रहा है? बस यहाँ पे एडेड था और यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड हो गया, बनेगा उसी तरीके से। बोला क्या गया है, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1, यानी कि 8.1 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कितना मिल जाए। क्या करेंगे पता है आपको? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलो इसको भी यहीं पे बना लिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 3, तो लेट द नंबर बी, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है, 8.1 में है, क्या माइनस करना है भाई, x माइनस करना है। तो कितना मिल जाता है, 0.813 मिल जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आया है सबको? बोला गया है कि 8.1 में आप क्या माइनस करोगे कि 0.813 मिल जाए, तो x माइनस कर देंगे, सिंपल। अब बताइए आपको निकालना किसका वैल्यू है, x का, और ये x है माइनस में, तो इसको ही उधर भेज दो और इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये हमारा इधर ही रहेगा 8.1, हाँ या ना। ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा 0.813, और ये हमारा x अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। क्या माइनस किया जाए? नहीं, पहले लाइक डेसिमल में चेंज करिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे केवल 1 है, तो क्या हो जाएगा 8.100 माइनस 0.813 इक्वल्स टू x। अब आप इसको माइनस कर लीजिए बगल में, 8.100 में माइनस करिए 0.813 को। चलिए बताइए, 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 1 जाएगा 8, 10 में 8 जाएगा 2 पॉइंट, और ये 7, कितना आ गया 7.287 इक्वल्स टू x। ये हो गया x का वैल्यू, सिंपल। इसका मतलब हुआ कि 8.1 में यदि हम लोग 7.287 माइनस कर दे तो कितना मिल जाएगा, 0.813 मिल जाएगा। आप करके भी देखोगे उतना ही आएगा। ठीक है, जल्दी से करिए इसको, फिर चलते हैं हम लोग अपने इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे। हो गया, मिटा दिया जाए। क्या अगला सवाल आपसे बन जाएगा? सेम चीज है, बस देख लो भाई, एकदम स्टेटमेंट भी सेम है, बस यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब जोड़ना, डिक्रीज का मतलब घटाना, सिंपल। बाकी बनेगा सेम तरीके से, बनाया जाए। बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 जरा बनाइए, खुद से ट्राई करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बन पा रहा है आपसे। देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 4 काफी इजी है। बोला गया है बाय हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज्ड टू गेट 26.87। बोला गया है कि 74.3 को
आप कितना घटाओगे 74.3 को कितना घटाओगे कि इतना मिल जाए। इसका सिंपल सा मतलब ये पूछ रहा है कि 74.3 में कितना माइनस कर दोगे कि इतना मिल जाए। कितना माइनस करना आपको पता है? नहीं पता, तो क्या मान लोगे? x मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द नंबर बी x। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 74.3 में माइनस करना है x को, तो मिल जाएगा कितना? 26.87। क्या सही बात है? बिल्कुल। हमको निकालना वैल्यू किसका है? x का। इसको उधर भेज दीजिए, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो 74.3 माइनस 26.87 इक्वल्स टू x। क्या सिंपल है? Yes, sir. अब आप इसको लाइक डेसिमल में चेंज करिए और इसको माइनस करिए। तो लाइक डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो 74.30 हो जाएगा माइनस 26 बराबर x हो जाएगा। माइनस कर लीजिए बगल में आप यहाँ पे। Sir, 47.4. ठीक है, एक बार हम भी कर लेते हैं। 74.30 26.87 बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। 10 में 7 गया, 10 में 7 गया 3, 12 में 8 गया 4 पॉइंट, 13 में 6 गया 7, 6 में 2 गया 4, 47.43 इक्वल्स टू x। बस यही इसका आंसर है। इसका मतलब हुआ कि 74.3 में 47.43 को यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो 26.87 मिल जाएगा। आप करके भी देखोगे उतना ही आएगा। ठीक है, एक सवाल हम लोग ले लेते हैं इसके सिंप्लीफाई का, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व रहेगा, मतलब दोनों रहेगा, मिक्स रहेगा। आइए, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है हमारे सामने। एडिशन सब्ट्रैक्शन का दोनों कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफाई में एक ही क्वेश्चन दिए हैं, इतना ही काफी है। और यदि ऐसा आ भी जाए तो कैसे हैंडल करेंगे बता देते हैं। -28.89 प्लस 76.4 माइनस 37.66। देखिए, समझिए पहले ध्यान से, मेरे बातों को समझिए पहले। ये ऐसा सवाल है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स रहेगा, है ना। इस सवाल को बनाने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये कि लाइक में पहले चेंज करो इसको। किसमें? लाइक डेसिमल में। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मैक्सिमम कितना डिजिट है डेसिमल पार्ट में? 2। तो सबको कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 63.70 माइनस 28.89 प्लस 76.40 माइनस 37.66। हाँ या ना? लाइक डेसिमल में आ गया। अब इसको बनाने का ना दो तरीका आपके पास है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। समझिए ध्यान से, क्या तरीका है? तरीका यह है कि यदि आप गौर से इसको देखेंगे तो यहां से लेकर यहां आपको एक चीज नजर आएगा और यहां से लेकर यहां आपको एक चीज नजर आएगा। इसका मतलब हुआ इन दोनों को माइनस कर दो, उसका आंसर यहां पे लिख दो। इन दोनों को माइनस करके इसका आंसर यहां पे लिख दो, फिर दोनों को बाद में प्लस कर दो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि जितना प्लस वाला है पहले एक जगह पे उसको प्लस कर दो और जितना माइनस वाला है उसको एक बार कर दो। और मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा पता है? सारे प्लस वाले एक साथ, सारे माइनस वाले एक साथ। ऐसा क्यों बता रहे? क्योंकि हर बार क्वेश्चन में बिल्कुल बीचों बीच आपको प्लस नहीं मिलेगा, यहां पे माइनस भी तो मिल सकता है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो पहले आप किसका काम करो? सारे प्लस वाले नंबर का। तो कहां प्लस है? एक नंबर ये प्लस वाला है और एक नंबर ये वाला प्लस है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको और इनको जोड़ लीजिए, है कि नहीं? जोड़ लेते हैं। बगल में कितना है? 63.70 और 76.40। जल्दी से देख लो, क्या कुछ गलत लिखा हमने? एक ये नंबर प्लस में और एक नंबर प्लस में, तो दोनों को प्लस करना है, सिंपल सा। करिए प्लस। कितना आएगा? 0 7 4 11 का 1 कैरी 1, 6 3 9 10 कैरी 1, 13 1 14। कितना आ गया? सही है, देख लो एक बार। 0 कैरी 1 1, हाँ सही है। इन दोनों को हमने प्लस किया। अच्छा एक बात कर, एक काम करिए, पहले इन दोनों को एक जगह पे लिखो पहले।
अब सही है ना। मतलब प्लस प्लस वाले को हमने एक साथ लिख दिया, माइनस माइनस वाले को एक साथ लिख देंगे। तो माइनस वाला कौन है पहला, 28.89 माइनस 37.66। अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 140.10। अब एक बार बताइए, इन दोनों का तो काम खत्म हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है। तो माइनस का साइन हम यहाँ पे पहले ही दे देते हैं और इन दोनों को क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए पहले। 28.89 में प्लस करना है 37.66 को, करिए प्लस। 9 और 6 कितना, 15 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 कैरी कितना 1, पॉइंट है 0.2। 8 और 7 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 2 और 3 5 और 1 6, 66.55। अब सिंपल से आपको दिख रहा है 140.10 में माइनस करना है 66.55 को। क्या सिंपल है। तो इस प्रकार का जब भी सिंपलीफाई आ जाए तो आपको पहला क्या करना है, लाइक डेसिमल में सबको चेंज कर देना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, जितना प्लस वाला है उसको पहले लिख देंगे और माइनस वाला उसके बाद लिख देंगे। प्लस वाले को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे और माइनस वाला, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस करके, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है तो माइनस का साइन दे देंगे, लेकिन प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में आपको दिखेगा कि दोनों को करना क्या है, माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं हम लोग। चलो आइए माइनस यहाँ पे कर दिया जाए। 140.10 में माइनस करना है 66.55 को, करिए माइनस। 10 में 5 गया 5, फिर से 10 में 5 गया 5, पॉइंट 9 में 6 गया 3, 13 में 6 गया 7, ये तो कट गया। तो ये आ गया 73.55, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। बस। तो सिंपलीफाई का सवाल जब भी आ जाएगा, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से लेके इसको चलना है। बस हो गया कंप्लीट। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। आज के क्लास में हमने आपको एडिशन ऑफ डेसिमल और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल दोनों समझा दिया। दोनों इजी था, बहुत आसान था, इसलिए आज ही खत्म हो गया हमारा। अगला क्लास होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, और ये भी थोड़ा छोटा ही टॉपिक है तो इसको भी कोशिश करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को एक क्लास में कर दिया जाए। डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कुछ कुछ नए बातों को भी सिखाना है हमको, तो उसको हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज से क्लास में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, कल के क्लास में ही हम लोग एक नया चीज़ भी करेंगे, वो ये कि आपके बुक में ना कन्वर्ट करने का भी चीज़ दिया गया है। जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर दो, कुछ ऐसा भी है। लीटर को मिलीलीटर में करो, ऐसा भी है। तो कल वाले क्लास में हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसके बाद फिर कुछ कन्वर्जन करने वाला होगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपका काम है, अपना एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज को बनाइए पहला वाला। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल स्टार्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।